डॉक्टर साहब, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से कहा गया है कि अगले चंद दिनों में आईनी ब्रेकडाउन का खतरा है। देखिए जी, मुझे तो नहीं पता कि किस तनाजुर में उन्होंने बात की है। जी। और ये ब्रेकडाउन तो आईनी उस सूरत में होगा जबकि फ़रीक़ैन चाहेंगे, इसमें जितने भी मुतल्लिका फ़रीक़ैन हैं वो चाहेंगे कि इस वक्त टकराव हो, और अगर वो नहीं चाहेंगे और आइन और कानून के तहत चलेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई आईनी ब्रेकडाउन हो, और होना भी नहीं चाहिए। बात फिर वही दोहरा रहा हूँ, इश्यूज़ 3 हैं। ये आज एक कॉल आई है, ये जो टीटीपी का बंदा है कोई, और वो कह रहा है कि निशाना बनाना है हमने इन इलाकों को, और ये सारा सिक्योरिटी। फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, सिक्योरिटी, इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट्स, और सिक्योरिटी से मुराद एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में सिक्योरिटी, उसमें सोशल अनरेस्ट और ये सारे मामलात और वो भी सब इंक्लूड करें। और ये ग्रे जोन वॉरफेयर का ज़माना है। अब ये नहीं है कि वो टैंकों के ऊपर बैठ के और गोलियां चलाते हुए जो है ना, वो हालांकि वो भी हो रहा है इस वक्त, तो उस तरह की बात आती है मेरे ग्रे जोन वॉरफेयर, जिसमें आप जना पता चला कि यानी अच्छा खासा एक डिफ़िकल्ट मामला, उसमें आपकी इकॉनमी भी आ जाती है। अगर किसी मुल्क की इकॉनमी, ये रशिया के साथ जो हुआ, रशिया और जब यूक्रेन की जंग हुई तो क्या सीखा उससे हमने? उन्होंने इकॉनमी को टारगेट किया ना कि ये ऑयल यहाँ नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। तो एक जंगों का बहुत बड़ा हथियार है अब इकॉनमी, और ये अभी से नहीं है, हमेशा से है। मतलब पुराने ज़माने के वो पुरानी जंगों में भी इसकी यहाँ से सप्लाई लाइन काट दो, पानी नहीं पहुँचे फ़ौजों को, ये ना हो, आबादी के अंदर उनके खुराक के अंदर जहर मिला दो, ये इसी तरह होता था। तो ये बात ये है सारी कि ये अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा, और चाहेंगे तो होगा। इशू वही सिक्योरिटी और इकॉनमी, जिसका जो बिल्कुल अभी देखें कितनी अच्छी बहस चली, ये जो गौहर एजाज साहब ने छेड़ी। अच्छा, ये जो अवैस लगारी साहब हैं जी, आपने देखा ये पॉलिटिकल बात कम करके अपने शोबे से मुतालिक की बात कर, अगर आप चाहें ना, इस पूरे अरेंजमेंट जिसमें कहते हैं बड़े अच्छे लोग भी हैं, अरेंजमेंट इसलिए कि उनको कुछ सर पैर नहीं है, इसलिए मैं लफ्ज़ यूज़ करता हूँ। अब देखिए वो भी, उन्होंने भी वो जिस जगह पर आए हैं, मैंने उनको सुना 1-2-3 जगहों पे, तो वो IPPs के हवाले से कंसर्न, यानी प्योर एक ऐसा इशू जो जिसने रिजॉल्व होना है, जो एक मुल्क का इशू है कि भाई आपने आगे पावर सेक्टर और ये सारे का। अब मसला ये है कि ये यहाँ पर जो है वो आइन और कानून के तहत अगर चलें सारे मामलात, तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले करे। ये जो मामलात हैं, देखें, ये इसका कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता दुनिया को, आज की दुनिया बिल्कुल अच्छा मैसेज नहीं जाता। और ये हालात ऐसे हैं भी नहीं कि आप बग़ैर वजह के ऐसे इश्यूज़ को खड़ा करें जिसके नतीजे में अफरा तफरी फैले, और अफरा तफरी फिर हाथ से निकल जाती है। आज देखें बड़ा अच्छा हुआ, ये जो राना सनाउल्लाह साहब और अताउल्लाह तारड़ साहब थे गालिबन उस डेलीगेशन में, जिन्होंने तहरीक लबैक के अमायदीन से बात की, और वो इंतहाई खुश असलूबी से मामला तय पा गया। कोई भी उसमें जो भी कंसर्न्स थे उस पर इसराइल के साथ, और ये तो मतलब है कि वो तो इस वक्त एक जनरल कंसर्न है ना पूरी दुनिया का। लेकिन उसमें बस गुजारिश ये है कि हम गुजारिश कर सकते हैं, और पहले जब खादिम रिजवी साहब हयात थे तो उनसे भी कई दफ़ा गुजारिश है, वो तो सुनते थे और बड़ी शफकत भी फरमाते थे। तो गुजारिश ये की कि ऐसे, और ये उनसे नहीं, ये तमाम जो हमारे देखें मुल्क में महंगाई है, इश्यूज़ हैं, तेजाब, लेकिन उसमें 2-3 बातें जो है ना उसमें बड़ी ज़रूरी है मेरा ख्याल है। एक तो यह है कि जो क्योंकि वो भी हमारी ही तरह के हैं जो वहाँ से गुजर रहे हैं, तो एक तो उनको तकलीफ़ ना हो, और ये जो है ये मतलब ख़ास तौर पे हमारे जो दीन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको तो यकीनन इस बात का एहसास है, और काफ़ी हद तक उन्होंने बिल्कुल ठीक यहाँ रखा भी, उसके बावजूद भी ट्रैफिक में खलल पैदा हुआ। तो वो साद रिज़वी सबसे दरख्वास्त भी, और इंशाल्लाह मुलाकात होगी जब भी तो उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि थोड़ा सा ये हो कि उसके नतीजे में जो है वो खलल ना आए। अच्छा, और ये बाकी लोग भी जब धरना, और ये सिर्फ तहरीक लबैक की बात नहीं हो, तहरीक लबैक तो एक बड़ा उनका बहुत डिसिप्लिन उनका वो था, लेकिन उस हट के भी
ये ट्रैफिक का खलल या आग लगा दें गाड़ियों को, या ये जो एक है शुरू, जो अब नहीं है, शुक्र है मुल्क में नहीं हो रहा, लेकिन ये है कि इससे गुरेज करें। और ऐसी कोई चीज़ जहाँ पे सरकारी इमलाक को आग लगा के बड़ा होता है, अक्सर हो जाता है ना, यहाँ पे कोई मुजाहरे हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ये है कि उसमें गाड़ियों पे पथराव और ये सारी चीज़ें। तो अच्छा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये ब्रेक डाउन जो है ना, वो अब वो पता नहीं किस उसमें ख्वाजा आसिफ साहब बहुत जिम्मेदार हैं। इलेक्शन कमीशन ने आज जो उनका फैसला है, तो उसमें उन्होंने यानी बड़ा मुनासिब फैसला उन्होंने कहा है कि भाई सीटें जाएंगी उधर, और हमने तो बिल्कुल उस पर अमल किया, क्योंकि अदालत ने कहा कि वो जिम्मेदार हैं, उन्होंने इंटरप्रिटेशन नहीं की, उन्होंने कहा जी हम तक जो पहुंची। अब इलेक्शन कमीशन में भी तो वकला बैठे होंगे ना, कोई लोग बैठे होंगे, वो उनके जो भी उनका अमला है, उन्होंने कहा जी हमें तो जो हमने इंटरप्रिटेशन की हमने अपने मुताबिक ठीक की। और ये है कि ये अभी तक जो मैंने समझा है इसको, वो यही है कि जी सीट्स जो हैं वो पीटीआई की सीटें हैं, क्योंकि उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा हुआ है कि 15 दिन के अंदर अंदर ये कर दिया जाए, तो इन्होंने फैसला करने पे कहा है कि ठीक है, तो ये उस पर अमल करेंगे। साथ ही ये कि कहीं रुकावट होगी तो वो मज़ीद रहनुमाई ले लेंगे, लेकिन 15 दिन के अंदर अंदर वो करना है, इन्होंने नोटिफाई करना है, तो सीटें गालिबन उधर चलेगी। इससे कोई ये कोई इशू नहीं है। देखिए आज मैंने मरीम नवाज साहिबा को सुना, इंतहाई काबिल एहतराम है मरीम नवाज, और मुझे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा याद है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ ज़ाहिर है बहुत वक्त गुजरा, जैसे कि बेगम कुलसूम नवाज साहिबा के साथ इतना वक्त नहीं गुजरा, उनसे मुलाकातें बड़ी शफ़क़त फरमाती थी। और मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ जब चंद मुलाकातें हुई तो उनको बेगम कुलसूम नवाज साहिबा को कहीं से पता चल गया, और वो इस तरह हुआ कि एक दफ़ा जो है दुबई में मुलाकात हुई, तो नवाज शरीफ साहब के साथ तो वो था कि नवाज शरीफ साहब सर्व वगैरह जूस वो खा ली थी, वो ज़बरदस्त किस्म की, तो वो मैंने अनार का जूस उठा लिया। तो अब उसके बाद वो जब भी मैं गया तो हमेशा मैंने नोट किया कि बेगम कुलसूम नवाज साहिबा ख़ास तौर पे उन्होंने बाकी चीज़ों अनार का जूस ज़रूर रखा होता था कि अगर मुझे वो पसंद है तो मैं, इतनी ज़बरदस्त खातून थी, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद। फिर मुझे बेनज़ीर भुट्टो आज बड़ी याद आई, बीबी के साथ तो बहुत बहुत वक्त गुजरा, और वो जो हैं वो आप देखें कि वो वापस आई थी पाकिस्तान जब जलावतनी ख़त्म करके, तो वो उसके बाद उन्होंने वो ज़ाहिर है कि पार्टी वगैरह 88 से पहले तो उन्होंने स्टडी सर्कल बना लिया था एक, जिसमें वो पढ़ाती भी थी, यानी अपनी पार्टी के कारकुनों को बाकायदा लेक्चर्स देते वहाँ जो है ना, बाकायदा कि ये इस तरह से होता है, इंटरनेशनल रिलेशन, सियासत, आगे पीछे, तो बाकायदा वहाँ पे एक स्टडी सर्कल बना हुआ था। नाहिद खान साहिबा और सफदर अब्बासी साहब और मुनव्वर सोहरवर्दी और ये पुरानी शख्सियात, तो उसमें जो है वो डॉक्टर ज़फ़र आरिफ भी थे उसमें, बाकी लोग भी थे। तो उसमें ये था कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब ये हुआ, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा तैयार नहीं थी, बिल्कुल तैयार नहीं थी वजारत उज़्मा के लिए। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा कोई वहाँ पे कोई MPA MNA तो नहीं थी उससे पहले। वो प्लेन क्रैश हो गया ज़िया-उल-हक साहब का, और ज़िया-उल-हक साहब का प्लेन क्रैश हुआ, और उनको वहाँ पे जनाब उस वक्त ज़ाहिर है कि असलम बेग साहब और तारिक फतेह, लेकिन मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ कि उस वक्त जो है यानी ना जरदारी साहब की तो शादी हो चुकी थी बेनज़ीर बीबी से, अब दोनों किसी किस्म की सियासत में ट्रेंड नहीं है, बीबी तो बिल्कुल भी नहीं है और जरदारी साहब भी नहीं है सियासत में ट्रेंड। अब प्लेन क्रैश हो गया, अब आप ज़रा सिचुएशन पे गौर करें आप, तो यहाँ पर ये फैसला हुआ कि इलेक्शन होगा, और फिर जाहिर है कि बात हुई बीबी से पहले कि भाई सामने मुतबादल, क्योंकि वो तो कुछ था ही नहीं, तो एक ऑपोजिशन भी IGI और ये सारा हुआ कि भाई बैलेंस रहे और ये रहे, और कहीं ऐसा ना हो कि कोई बीबी आके बदला लें, और ये एक तासुर था, क्योंकि बहुत तल्ख तारीख थी ना, बहुत ज़्यादा तल्ख तारीख थी कि भाई भुट्टो साहब को फांसी हो गई, शाहनवाज भुट्टो आगे पीछे दाएं बाएं। लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात है कि वो जब वज़ीर आज़म बनती हैं, वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा उससे पहले कोई MPA कुछ भी नहीं, वो डायरेक्ट वज़ीर आज़म है ना, लेकिन आप उनका कंडक्ट देखें, आप उनका कंडक्ट देखें बीबी का, और इंतहाई पेचीदा सियासत, इंतहाई पेचीदा। IGI बनी हुई है,
वो जनाब फतवे जारी हो रहे हैं, ये हो एक हंगामा बपा, क्योंकि बिल्कुल ज़िया-उल हक साहब का एक नज़रिया उनके दौर का और साथ ही बेनज़ीर साहब, मतलब बिल्कुल होता है ना वो 360 नज़रियात। बेनज़ीर भुट्टो साहब ने जिस तरह वो कैरी किया है अपने आप को, फिर गवर्नमेंट गई, फिर दोबारा आगे पीछे दाएं बाएं आईजी, लेकिन उनका मतलब मुझे नहीं पता कि उन्होंने कैसे ट्रेन हुई है, कि भुट्टो साहब के साथ ठीक है उन्होंने किया होगा कोई काम किया, मतलब मुझे नहीं पता कि कितना उन्होंने हैंड्स ऑन, मतलब उस वक्त भुट्टो साहब के दौर में भी कोई MNA या MPA तो नहीं थी वो, लेकिन उन्होंने कैसे। और उसके बाद जब ये अदालतों का भी नसीम हसन शाह साहब ने जो बहाल हो गई अदालत तो नहीं हुई बीबी की और इसकी, तो एक लफ्ज़ से इस्तेमाल किया था सिर्फ कैंगरू कोर्ट्स कब भी। और ये जो 97 के इलेक्शन हुए थे, 1997 का जो इलेक्शन था, तो उसमें तो 17 सीटों के साथ बेनज़ीर भुट्टो साहब आ गई थी। सिंध में जो है वो मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी, मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी सिंध में। तो बात ये सारी कि ये वो आ गई और बैठ गई इलेक्शन के नतीजे कबूल करके बैठी रही। उससे पहले भी जब हुआ था मामला, जब 1993 वाला इलेक्शन था, तो उसमें भी कौन सा फेयर था वो इलेक्शन, बाद में IGI का, लेकिन वो बैठी आके असेंबली में और सियासत की उन्होंने। अब बात ये सारी कि मुझे तो बड़ी आज मुझे ये देखें, आगे जाना है ना अगर सियासत में, तो ये वो तो गुजारिश ये है, मुअद्दबाना गुजारिश ये है, क्योंकि पूरी जमात है और उसका, तो बेनज़ीर भुट्टो साहब को स्टडी करें और ये देखें कि किस तरह से आगे निकला जाता है। जब वो बेनज़ीर भुट्टो साहबा जब जलावतनी में भी थी, अभी मुल्क आने से पहले भी, तो आप देखें कि वो उनका जो कितनी ही सख्त तकरीर होती थी उनकी, लेकिन आप देखें कि वो उसमें अल्फाज का चुनाव जो है, तो बात ये सारी कि और क्या कुछ नहीं हुआ उनके साथ। आप नोट करें ना, जो 90 की दिहाई है, लेकिन ये कि वो इस तरह तो अदालत, आइन, कानून, चीज़ें आगे पीछे दाएं बाएं, वो मतलब है कि वो वज़ीर आज़म बनी थी और बड़े बुरे हालात में बनी थी। यानी कोई ऐसा नहीं था कि कोई एक्सेप्टेबिलिटी है उनकी या नहीं, मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट में या इधर उधर, या उनको बहुत ज़्यादा पता है कि जजेस कौन से हैं, इलेक्शन कमीशन, लेकिन कैसे। तो बात यह है कि ये तो बड़ी अजीब सी बात जो उन्होंने, हम तो गुजारिश कर सकते हैं सिर्फ कि आइन और कानून के तहत चलें ताकि आगे जाएं आप। और इसमें जो है, क्योंकि सियासत में ये तो बिल्कुल एक डेड एंड है ना, कि इस तरह का जो है वो सिलसिला, ये तो डेड एंड पे आपने अपना कैरियर भी डेड एंड पे लेके जा रहे हैं ना आप। और दूसरी जो बात है वो ये है कि अच्छा बिलावल देखें, बिलावल खामोश है जी। वो इंतहाई मोहतात ज़बान, इंतहाई, यानी होता है ना कि कौन सा लफ्ज़ कैसे किसके अदालतों के बारे में आगे पीछे दाएं बाएं चीज़ें वो बड़े तरीके के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा मेरा ख्याल है एहतियात बरतनी चाहिए और हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन ये है कि आगे जाना है सियासत में तो आइन और कानून का मामला सारा, और ये ब्रेक डाउन देखें 1997 तो नहीं है, ये 1997 में ही हुआ था शायद, ये जो अटैक सुप्रीम कोर्ट 97-98 में शायद तभी हुआ था। उस वक्त तो मामला ये था कि उस वक्त तो बिल्कुल डिफरेंट हालात थे, वो हालात नहीं है अब तो हालात ये हैं कि आपने स्टेबिलिटी लानी है और अभी आने वाले दिनों में ईशत ठिकाने